हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में साइंस 2 का पेपर पैटर्न और चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा। तो हाजिर है आपके सामने साइंस 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं आखिर कैसा है क्या है। तो साइंस 2 में है हमारे 10 चैप्टर। कितने हैं? 10 चैप्टर। 10 में से 5 चैप्टर है बायोलॉजी, 5 चैप्टर है ईवीएस। बहुत सारे लोग को लगता है पूरा का पूरा बायोलॉजी है, नहीं, आधा बायोलॉजी है आधा ईवीएस है, एनवायरमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो पहले क्या होता था, मतलब साइंस 1 में क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो ऐसा कैसे आपने सोच लिया कि साइंस 2 में सिर्फ बायोलॉजी ही रहेगा, है ना? वो भी आधा आधा में डिवाइड है, आधा ईवीएस आधा बायोलॉजी। देखो कैसा है। अब पहला चैप्टर आपका बायो है, दूसरा चैप्टर आपका बायो है, तीसरा चैप्टर आपका बायो प्लस ईवीएस दोनों है, चौथा चैप्टर ईवीएस है, पांचवा चैप्टर ईवीएस है, छठा चैप्टर बायो है, सातवां चैप्टर ईवीएस है, आठवां चैप्टर बायो है, नौवां चैप्टर ईवीएस है, 10वां चैप्टर ईवीएस है। इस तरीके से। और इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे 7th को आप बोल सकते हो कि उसमें थोड़ा सा बायोलॉजी है, और 5वें में भी आप थोड़ा सा नहीं, 5वें में नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें सिर्फ पावर प्लांट के वगैरह के बारे में बताया गया। तो ये आपके ईवीएस चैप्टर्स हैं। 8वां बायोलॉजी क्यों आया? क्योंकि उसमें ट्रांसप्लांटेशन, स्टेम सेल, ये सब की बात हुई। हाँ, एकदम फिक्स है, ऐसा है हम लोगों का पैटर्न। याद रखो इसको, और पहले तय करो। ठीक है, इन चैप्टर्स को देखो और फिर पता करो कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं। कैसे पता करें? पता करने का सीधा तरीका है, याद करो। बुक बंद करो, रिवाइज करो, देखो क्या याद आता है क्या नहीं याद आता है। जो याद आया वो परफेक्ट है, जो नहीं याद आया वो इम्परफेक्ट है। एग्जाम में जाओगे तो 2 ही चीज याद आएगी। एक वो चीज जिसको 3 से 4 बार पढ़े रहोगे, रिवाइज किए रहोगे, और एक वो चीज जो आधा घंटा पहले पढ़ के आए रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए बढ़िया से पढ़ डालो सबको, और कुछ ही चीजें छोड़ो। अगर छोड़ना ही है तो बहुत कम चीजें छोड़ो जिसको एग्जाम के आधी घंटा पहले पढ़ लो, है ना? मैंने क्या बोला अभी? वही चीज याद आएंगी, तो वो चीज वैसा कर लो। पूरा करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप पता करो आपका बायोलॉजी ज्यादा स्ट्रांग है या ईवीएस। दोनों वीक है, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना? दोनों स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पर मेहनत करो। आपका अगर ईवीएस भी स्ट्रांग है, खाली ईवीएस से यू कैन स्कोर 33 मार्क्स। खाली बायोलॉजी से यू कैन स्कोर 33 मार्क्स, गारंटी। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी में है। ए में है आपका एमसीक्यू, ओके। ए में है आपका एमसीक्यू, बी में रहेगा सॉल्व या फिर आंसर कह सकते हो इसको। 1 वर्ड का आंसर रहेगा सबका। इन आंसर्स में आपको 5 आएगा, 5 करना रहेगा, 5 मार्क्स करेगा। और ये एमसीक्यू में 5 आएगा, 5 करना रहेगा फॉर 5 मार्क्स। इसमें आपको आ सकता है कोरिलेशन, 1 वर्ड, किसी चीज का फंक्शन, जैसे लास्ट ईयर टेस्टिस का फंक्शन पूछ लिया था, और कोरिलेशन हो गया, 1 वर्ड हो गया, फंक्शन हो गया, मैच द कॉलम। ठीक है, यूजेस, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो फिक्स ही है, ऑड मैन आउट तो फिक्स ही है। पहले इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक भी रहा करता था 1B में, बट अभी उसको निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया, इसका कारण जानना है तो आप साइंस 1 का वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया कोरिलेशन, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, मैच द कॉलम। ठीक है, ये 3 तो फिक्स है, 3 आपके आने ही आने हैं। अब इसमें से कोई 2 चूज किया जाएगा। इसमें और भी टॉपिक है, कुछ चीजों को मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप चेक कर सकते हो उनको, इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। और डिटेल में अगर जानना है तो आप लोग साइंस 1 का पेपर पैटर्न वेटेज देखिए, उसमें काफी डिटेल में बताया है। डिटेल में ना बताने का कारण यही है क्योंकि इसकी वजह से पिछला वीडियो काफी लॉन्ग हो गया था। 2A में आएगा आपका गिव रीजन, 3 आएगा, 2 करना रहेगा। एक आएगा ईवीएस से, एक आएगा बायो से, एक आएगा बायो या फिर ईवीएस से, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी। तो अगर आपका देखो ईवीएस स्ट्रांग है तो दोनों कर ले जाओगे, बायो स्ट्रांग है तो भी दोनों कर ले जाओगे, है ना? वरना पता चला बायो स्ट्रांग है और पहला तीसरा ईवीएस से आ गया। तो इसकी खासियत यह है गिव रीजंस की कि पहला वाला आपको टेक्स्ट बुक से आएगा, दूसरा वाला आपको ओन वाला आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 वाला ही रहेगा। हाँ, 2 वाला भी टेक्स्ट बुक से हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। मैं सीरियल वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ एक कहाँ से आएगा। एक टेक्स्ट बुक से, एक ओपिनियन वाला, और एक आपको हार्ड लेवल का आएगा टेक्स्ट बुक के बीच में से, फ्रॉम लेसन। ये आपको एक्सरसाइज से आएगा। तो एक्सरसाइज वाला परफेक्ट कर लो, इंग्लिश थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लो, तो ओपिनियन वाला बढ़िया से लिख लेना। जैसे लास्ट ईयर आया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का गिव रीजन, है ना, जिसको मैं सॉल्व करके आया था, तो ओन वाला हो गया। एक टेक्स्ट बुक के अंदर से आया था, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आया था, बट वो यूज योर ब्रेन पावर कैन यू टेल में था।
तो मैंने उसको भी पढ़ा था, मैं तीनों का तीनों लिख के आया था। हाँ होता है तो तीनों का तीनों लिख के आओ ताकि आसानी से आप स्कोर कर जाओ, बिकॉज गिव रीजन में 1.5 मार्क्स देकर भी हटा देती है कभी कभी। अब बात करते हैं 2B की। क्वेश्चन नंबर 2B में आपको आंसर ही देने रहेंगे, 5 आएगा जिसमें से 3 करना रहेगा। ये है 6 मार्क्स का, ये था 4 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स, है ना। इसमें आपको आ सकता है चार्ट, तो फिक्स है चार्ट, फ्लो चार्ट, समोसा नहीं, चार्ट, फ्लो चार्ट, चार्ट की बात हो रही है, टेबल, ये इसमें से एक फिक्स है, ठीक है। 2 भी आ सकता है। फिर आपको ओपिनियन वाला आएगा, आपके भाई को तंबाकू चबाने की लत लग गई, आप क्या करोगे। आपका दोस्त सेल्फी लेते रहता है, आप क्या करोगे। एक डिजास्टर वाले से आएगा, ठीक है। एक सिंबल वाले से आ सकता है, सिंबल का मीनिंग बताओ और उसके बारे में लिखो। एक आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से आ जाएगा, एक ही आएगा बस, और वो भी ऐसा आएगा जिसको ऑन से लिख सकते हो। और आपको डेफिनेशन वगैरह आ सकता है, ठीक है। डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछ सकता है, डायग्राम नहीं कंप्लीट करवाएगा बट क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है। ये हो गया 2B। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर्स ही देने रहेंगे और इसमें आपको 8 आएगा, 8 में से 5 करना रहेगा। इसमें कैसा था, इसमें 5 था तो 2 था बायो से, 2 था ईवीएस से और 1 था बायो या फिर ईवीएस से। तो अगर आपका बायो परफेक्ट है तो भी कर ले जाओगे, ईवीएस परफेक्ट है तो भी कर ले जाओगे। मतलब यहाँ पे आपका मार्क्स फिक्स है, ये मार्क्स तो जाएगा नहीं, है ना। ये 20 मार्क्स तो फिक्स है आपका। बायो ईवीएस में से ऑब्जेक्टिव पे थोड़ी ना मार्क्स कटेगा, वो तो आपको आता ही है। तो इधर देखो 20 मार्क्स इधर ही आ गया। अब इधर 4 आएगा आपको ईवीएस से, 4 आएगा आपको बायोलॉजी से। तो 4 में देखो 5 लिखना है, 4 लिख दो और जो 4 बचते हैं उसमें से देखो कौन सा रिलेट कर पा रहे हो सकता है कोई इजी चैप्टर से हो, ओन से भी उसको लिख ले जाओ, तो वो भी कर लो। फिर ये 5 आपका हो गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक डायग्राम वगैरह का आ सकता है, डायग्राम फिल करो और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन आंसर पूछ लेगा डायग्राम के बेस्ड पे, बेसिस ऑन डायग्राम। तीसरे वाले में आपको डायग्राम वगैरह ना पूछ के, थर्ड वाले में आपको चार्ट तो फिक्स ही आना, चार्ट, समोसा, चार्ट, फ्लो चार्ट और टेबल, ये सब आपको आएगा। फोर्थ में आपको आ सकता है एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, एक ही बस एक ही आएगा, देख लेना। पांचवे वाले में भी आप लोग को डायग्राम पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छठे वाले में ओपिनियन लिखने वाला सोशल हेल्थ से, सातवें वाले में डिजास्टर में से, आठवें वाले में आपको टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी से आ सकता है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें से कोई एक आएगा। 9वां चैप्टर आपको थर्ड चैप्टर से आ सकता है और ऐसा आएगा जिसमें आपको ओपिनियन लिखना रहेगा कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फीमेल चाइल्ड या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन जो यूजर ब्रेन पावर कैन यू टेल इसमें रहता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड चैप्टर। और 10th में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर से कोई फ्लो चार्ट दे सकता है। चार्ट का मैं आईएमपी आपको बताऊंगा। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी हो गया, इसमें आपको 8th या 7th चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आंसर वाला ही, ठीक है। सॉल्व कह भी सकते हो इसको। 2 में से एक करना रहेगा, एक आएगा ईवीएस से, एक आएगा बायो से। देखो समझ लो एमसीक्यू में आपने स्कोर किया 10 में से 8 मार्क्स। इसमें तो देखो 4, 6, 10, समझ लो 10 नहीं आ रहे। गिव रीजन आपका बायो से आ गया, आपका ईवीएस परफेक्ट था, तो इसमें आप 10 में से 9 लेकर आए। इसमें क्या हुआ, इसमें 4 आपने ईवीएस का कर लिया, बायो का छुआ भी नहीं, लेकिन आपका ईवीएस परफेक्ट है, तो 4 तिहाई 12 हो गया। 9, 8, 17, 12, 29 मार्क्स हो चुका है। अब इसमें एक बायो से आएगा, एक ईवीएस से आएगा, तो 4, 5 मार्क्स तो इजीली ला सकते हो। 5 नहीं 4 ही लाओ, इसलिए मैंने बोला 33 आसानी से स्कोर कर सकते हो। दोनों में से एक भी परफेक्ट है। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम पर आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, वन वर्ड आ सकता है, वन चार्ट भी आपको दे सकता है कि चार्ट लो फिल करो। जैसे माय रोल इन एनवायरनमेंट वाला चार्ट था ना, वो आया था पिछले साल, मैं उस चार्ट को याद करके गया था तो आसानी से उसको लिख पाया था। तो वैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और फिर कई सारे मिला के आ जाएंगे। जैसे सिंबल वगैरह दे दिया चौथे चैप्टर में से, उसका मीनिंग लिखो। और भी इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे थर्ड चैप्टर से आ सकता है ओपिनियन बेस्ड, 5th चैप्टर से आ सकता है और एक आपको आ सकता है 8th चैप्टर से, पिछले साल आया भी था। डिजास्टर और सोशल हेल्थ में से ज्यादा इसमें दिखेगा आपको इसमें। और इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें आपको सेकंड, फर्स्ट ये सब दिखेंगे। लास्ट वाले में आपका 7th और 8th दिख सकता है, समझ लो। अब देखते हैं एक एक चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है। ये चीज को अच्छे से समझ लो। और अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। चलिए गाइस, अब चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं।
यहाँ चैप्टर और यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे मार्क्स विथ ऑप्शन। करेक्ट, लेट्स सी। ओके, जो पहला चैप्टर है आपका वो 3 मार्क्स का है और ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स का हो जाता है। सेकंड चैप्टर आपका 4 मार्क्स का है, ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स का हो जाता है। थर्ड चैप्टर सबसे ज्यादा है 5 मार्क्स का, ऑप्शन के साथ भी सबसे ज्यादा है 7 मार्क्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज थर्ड चैप्टर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट थर्ड चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लाइफ की वैल्यूज सिखाई गई है। थर्ड चैप्टर में हमारी लाइफ से रिलेटेड पूरा बताया गया है और वो चीज समझना जरूरी है, समझे। और इसी का टेस्ट लिया जाता है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक्सरसाइज का आंसर रट्टा मारा या नहीं। एग्जाम इसलिए होता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, इसमें सारी नॉलेज वाली बातें आपको, तो वो चीज के लिए एग्जाम है। 7वें चैप्टर में आपको नॉलेज वाली बातें, 9वें चैप्टर में आपको नॉलेज वाली बातें, तो उसका ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, चौथे चैप्टर का भी इक्वल वेटेज है, 5 मार्क्स का और 7 मार्क्स का, क्योंकि इसमें भी आपको पॉल्यूशन वगैरह के बारे में बहुत लेक्चर दिया गया है। 5वां चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स का, ऑप्शन के साथ हो जाता है 6 मार्क्स का। छठे चैप्टर का भी वेटेज है 4 मार्क्स का, ऑप्शन के साथ हो जाता है 6 मार्क्स का। ठीक है, 7वें चैप्टर का भी वेटेज है 4 मार्क्स का, ऑप्शन के साथ हो जाता है 6 मार्क्स का। 8वें का भी यही हाल है, 9वें का भी यही हाल है, बट आई विल कंसीडर इट एज अ 5 मार्क्स विथ 7 मार्क्स, ऐसा मैं इसको कंसीडर करके चलूंगा। 10वें का वेटेज 3 मार्क्स का है, ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, काउंट करोगे तो 61 आएगा। 5 6 11 7 18 7 25 6 31 6 37 6 43 6 49 7 56 5 61 61 क्यों हुआ? क्योंकि ये 6 ही मार्क्स का है, बट मैं 7 कंसीडर कर रहा हूँ बिकॉज आई प्रोबेबली थिंक दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 3rd 4th 9th एंड 6th। ठीक है, और 2nd, ये 5 चैप्टर आपके अच्छे से हो गए ना, यूं स्कोर कर जाओगे। देखो कितने मार्क्स बन रहे, 6 7 13 7 20 20 6 26 26 7 33 मार्क्स। 33 तो ऐसे ही स्कोर कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट मोर? तो पहले आप चेक करो आपका बायोलॉजी अच्छा है या यूएस अच्छा है, फिर पैटर्न डिसाइड करो, फिर उसके हिसाब से मेहनत करो। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का पेपर पैटर्न एंड वेटेज।